हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोललैंड के एक और नई नोवेल वीडियो में। अगर आप में से किसी ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप इसका पिछला पार्ट देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, श्रेक एकेडमी उनका नॉकआउट राउंड मैच जीत जाती है, जिसकी वजह से बैटल अरीना में प्रेजेंट हर एक पर्सन श्रेक एकेडमी एंड तांस क्लैन के लिए सपोर्ट करने लगता है। फिर उसके बाद सभी श्रेक सेवन डेविल्स धीरे धीरे करके बैटल स्टेज से नीचे आने लगते हैं। उसके बाद वो सभी स्टार लव प्लाजा के रेस्ट रूम की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर इन सभी को रेस्ट रूम की तरफ जाता देख टीचर जोई यूहाव की तरफ देखकर यूहाव से कहती है, यूहाव तुम काफी ज्यादा निर्दयी हो। टीचर जोई की ये बात सुनकर यूहाव टीचर जोई की तरफ देखता है। जिस तरह से टीचर जोई ने ये बात की थी, यूहाव इस बात के पीछे का इंटेंशन समझ गया था। इसकी वजह से यूहाव बड़े ही एग्रेसिव तरीके से टीचर जोई से कहता है, मैंने पहले ही अपने अपोनेंट पर मर्सी शो की है, उनकी मार्शल सोल को टेम्पररी सील करके। अगर उन सबको उनके बाकी के टीम मेंबर्स टाइम पर आकर ना बचाते तो शायद से वो सभी इस बैटल अरीना से जिंदा बाहर नहीं जाते। यूहाव ने ये सभी बातें काफी ज्यादा ही गुस्से में और लाउडली कही थी, जिसकी वजह से पूरे बैटल अरीना में प्रेजेंट हर एक पर्सन ने यूहाव की ये सभी बातें सुन ली थी। यूहाव की ये सभी बातें सुनकर टीचर जोई अपने जगह से खड़ी हो जाती है और यूहाव के पास आकर यूहाव के लेफ्ट शोल्डर पर अपना हाथ रखकर यूहाव से कहती है, यूहाव क्या तुम यहाँ रुककर बाकियों के मैचेस नहीं देखने वाले? इसके जवाब में यूहाव बड़े ही घमंड के साथ कहता है, यहाँ पर देखने के लिए क्या बचा है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। उसके बाद यूहाव वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर यूहाव को बैटल अरीना से बाहर जाता देख बाकी सभी श्रेक एकेडमी के मेंबर्स यूहाव के पीछे जाने लगते हैं। यूहाव को इस तरह से बैटल अरीना से जाता देख स्टार लव एम्परर कहता है, आखिर वो लड़का कौन था? मैंने आज से पहले इसका नाम क्यों नहीं सुना? उसके बाद स्टार लव एम्परर उसके सर्वेंट से कहते हैं, जल्दी से जाओ, मुझे इस लड़की की हर एक डिटेल चाहिए। यूहाव की बातों की वजह से बैटल अरीना कुछ देर के लिए साइलेंट मोड में चला गया था। जैसे ही यूहाव और उसके बाकी सभी श्रेक एकेडमी के मेंबर्स बैटल अरीना से कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं, बैटल अरीना में इतने देर से चल रहा साइलेंस का माहौल भी एंड हो जाता है। जैसे ही श्रेक एकेडमी के हर एक मेंबर्स बैटल अरीना में प्रेजेंट लोगों की आंखों से डिसअपीयर हो गए थे, वैसे ही बैटल अरीना में प्रेजेंट हर एक पर्सन काफी जोर से चिल्लाने लगता है, ये लड़का तो सच में श्रेक एकेडमी से है। इस लड़के के पास एक से ज्यादा 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग है। ये लड़का तो दिखने में सिर्फ 13 या 14 ईयर्स का होगा। सच में ये श्रेक एकेडमी इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट एकेडमी है। इस वक्त बैटल अरीना में प्रेजेंट हर एक पर्सन के मुंह पर सिर्फ यूहाव के ही चर्चे थे। तो दूसरी तरफ यूहाव की इतनी सारी 1 लाख ईयर्स सोल रिंग देखकर सन मून इंपीरियल एकेडमी काफी ज्यादा ही सदमे में जा चुकी थी। इवन की सन मून इंपीरियल एकेडमी का शाओ होंग चैन, जो सबसे ज्यादा एरोगेंट था अपनी पावर को लेकर, वो भी यूहाव की इतनी ज्यादा सोल पावर को फील करके काफी ज्यादा ही शौक में चला गया था। शाओ होंग चैन काफी ज्यादा ही गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? वो लड़का मुझसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं हो सकता। ये सब कुछ सच नहीं है। उसकी सभी सोल रिंग्स वो सभी फेक है। वो लड़का मुझसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं हो सकता। फिर हमें श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी स्टार लव एम्पायर के इंपीरियर स्टार ग्रैंड होटल के अंदर आ गए थे। होटल के अंदर आने के बाद वो सभी अपने रूम के पास जाते हैं। जैसे ही वो सभी उनके रूम के पास पहुंच जाते हैं, यूहाव एंड वांग डंग दोनों ही अचानक से बेहोश होकर गिर जाते हैं। वो दोनों ही ग्राउंड पर जाकर गिरते उससे पहले टीचर जोई दोनों को ही अपने एक एक हाथ से पकड़ लेती है। टीचर जोई पहले से ही इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो गई थी, क्योंकि टीचर जोई को पहले से पता था यूहाव एंड वांग डंग ने अपनी काफी ज्यादा सोल पावर बैटल के दौरान इस्तेमाल कर ली है। यूहाव एंड वांग डंग को अचानक
से बेहोश होता देख जियानानन एंड सुशांशिन टीचर जोई के पास जाकर वांग डोंग को पकड़ लेते हैं और उसे सपोर्ट करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ टीचर जोई यूहाओ को उठाकर रूम के अंदर बेड पर सुला देती है। फिर उसके बाद जियानानन एंड सुशांशिन वांग डोंग को लेकर यूहाओ के बेड के पास आते हैं और वांग डोंग को भी यूहाओ के बेड पर ही सुला देते हैं। उन दोनों को इस तरह से बेहोश होता देख टीचर जोई उसके सभी टीम मेंबर से कहती है, मुझे पहले से ही पता था यूहाओ ने इस बैटल में उसकी काफी ज्यादा ही सोल पावर का इस्तेमाल कर लिया है। जब तुम सभी तुम्हारी बैटल फिनिश करके मेरे पास आ गए थे तब मैंने यूहाओ के हाथ को कांपते हुए देखा था। इसकी वजह से मैंने यूहाओ को उस टाइम पर क्वेश्चन पूछा था जिसकी वजह से यूहाओ वहां पर कोई बहाना मार पाए और जल्दी से बैटल अरीना से बाहर निकल पाए और साथ में इसकी वजह से उसकी इमेज भी ऑडियंस के दिल में बरकरार रहे। उसके बाद टीचर जोई बेबे की तरफ देखकर बेबे से कहती है, बेबे आखिर तुम सब ने बैटल अरीना में इंटर करने से पहले क्या प्लान किया था? टीचर जोई के बात सुनकर बेबे कहता है, जब हम बैटल अरीना में इंटर कर रहे थे तब मैंने यूहाओ से कहा था हमें इस मैच को जीतना है, पर हमें इस बैटल में हमारे श्रेक एकेडमी की ट्रू स्ट्रेंथ सभी अपोनेंट्स को दिखानी है। हमें हर हाल में हमारे श्रेक एकेडमी की थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की ग्लोरी को प्रोटेक्ट करना है। फिर बेबे आगे कहता है, सीनियर सिस्टर मा शियाओतो ने सही कहा था, हमारे श्रेक एकेडमी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारी श्रेक एकेडमी की रेपुटेशन एंड इसकी ग्लोरी है। इसकी वजह से हम सबको हर हाल में हमारे श्रेक एकेडमी की ग्लोरी को प्रोटेक्ट करना था। हमने बैटल अरीना में जाने से पहले प्लान किया था, जैसे ही बैटल स्टार्ट होगी यूहाओ अपनी इमिटेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके हमारे अपोनेंट को डराएगा। उसके बाद वांग डोंग एंड यूहाओ उनकी फ्यूजन एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन पर अटैक करेंगे। जैसे ही यूहाओ एंड वांग डोंग के फ्यूजन अटैक की वजह से अपोनेंट की मार्शल सोल सील हो जाएगी, हम सभी हमारे सबसे ज्यादा पावरफुल सोल स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे और उन सबको हरा देंगे। पर मुझे नहीं पता था हमारी अपोनेंट टीम इतनी ज्यादा डरपोक है। वो सभी तो यूहाओ की 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग्स को देखकर काफी ज्यादा ही डर गए थे। फिर उसके बाद यूहाओ एंड वांग डोंग के फ्यूजन एबिलिटी की वजह से उनमें से 5 सोल मास्टर्स बड़ी आसानी से गोल्डन स्टैचू में कन्वर्ट हो गए और बचे 2 वो तो बैटल अरीना को छोड़कर भाग गए। बेबे की बात सुनकर टीचर जोई कहती है, क्या तुम सब ने यूहाओ एंड वांग डोंग की फ्यूजन एबिलिटी की पावर को सेंस किया था? उन दोनों की फ्यूजन एबिलिटी की पावर काफी ज्यादा ही इंक्रीज कर गई है। टीचर जोई की बात सुनकर दा यूहेंग कहता है, आपने सही कहा, हालांकि उन दोनों की सोल लेवल इंक्रीज नहीं हुई पर फिर भी उन दोनों की फ्यूजन एबिलिटी की पावर काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो गई है। मुझे लगता है यूहाओ एंड वांग डोंग ने इस बैटल में उन दोनों की लिमिट्स को सरपास कर दिया था। दा यूहेन के बात सुनकर बेबे कहता है, सीनियर ब्रदर आपने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद टीचर जोई बेबे, सुशांशिन, जियानानन, शाओ शाओ एंड साइतो से कहती है, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सब ने हमारे श्रेक एकेडमी के ऑनर को बचाए रखा। तुम सब ने हमारी श्रेक एकेडमी की ग्लोरी को बरकरार रखा। मैं पूरे श्रेक एकेडमी की तरफ से तुम सबको थैंक्स कहती हूँ। फिर टीचर जोई कहती है, हमें इन दोनों को अब शांति से सोने देना चाहिए। उसके बाद वो सभी यूहाओ एंड वांग डोंग के रूम से बाहर चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें सी गॉड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर यान येल्डर मू से कहते हैं, हमारी श्रेक एकेडमी की बैकअप टीम ने उनकी फर्स्ट मैच जीत ली है। हालांकि वो सभी अभी काफी ज्यादा ही यंग है। अगर हम उन सबको अच्छी ट्रेनिंग दे तो वो फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रो करेंगे। येल्डर मू, मैं जल्द से जल्द रीइंफोर्समेंट टीम को बैकअप के लिए टूर्नामेंट में सेंड कर रहा हूँ। भले ही हमारी रिजर्व श्रेक 7 डेविल्स ने उनकी फर्स्ट मैच जीत ली है, पर अगर हमें इस टूर्नामेंट को जीतना है तो हमें हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स टूर्नामेंट में सेंड करने होंगे। टीचर यान की बात सुनकर येल्डर मू कहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। भले ही रिजर्व श्रेक 7 डेविल्स इस वक्त
काफी ज्यादा यंग है और उनको बैटल का प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी हमें उनको एक मौका देना चाहिए। एल्डर मू की ये बात सुनकर टीचर यान कहते हैं, आप ये क्या बात कर रहे हैं? अगर वो इस टूर्नामेंट में हार गए तो हमारी श्रेक एकेडमी की ग्लोरी का क्या होगा? टीचर यान की ये बात सुनकर एल्डर मू कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे लिए हमारे स्टूडेंट का फ्यूचर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी रिजर्व श्रेक 7 डेविल्स की टीम आज तक की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बैकअप टीम है। हमें उनको एक मौका देना चाहिए जिससे कि वो इस टूर्नामेंट को एक्सपीरियंस कर पाए। उन सभी के इस एक्सपीरियंस की वजह से क्या पता शायद वो फ्यूचर में हमारे श्रेक एकेडमी की श्रेक 7 डेविल्स टीम बन जाए। एल्डर मू की ये बात सुनकर टीचर यान शॉक हो जाते हैं और फिर एल्डर मू की तरफ देखकर नॉड करते हैं। फिर उसके बाद हमें इंपीरियल स्टार ग्रैंड होटल का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर यूहाव एंड वांगडोंग अब फाइनली नींद से उठ गए थे, जहां पर अपने बाजू में यूहाव को सोते हुए देखकर वांगडोंग यूहाव को काफी जोर से किक मारती है, जिसकी वजह से यूहाव दूर जाकर गिरता है। फिर यूहाव वांगडोंग से कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तुमने मुझे काफी जोरदार किक मारी। यूहाव की बात सुनकर वांगडोंग कहती है, आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और तुम मेरी बेड पर क्यों सोए थे? वांगडोंग की बात सुनकर यूहाव अपने चारों तरफ देखने लगता है और फिर वांगडोंग से कहता है, तुम जरा ध्यान से देखो, ये मेरा रूम है और तुम ही मेरे बेड पर सोई हो। फिर उसके बाद यूहाव एंड वांगडोंग के बीच में ऐसे ही काफी सारी बातें होती है। फिर हमारा सीन सन मून एकेडमी की तरफ आता है, जहां पर सन मून एकेडमी के सभी मेंबर्स इस वक्त श्रेक एकेडमी के मेंबर्स के बारे में बात कर रहे थे। खासकर कि ये सभी इस वक्त यूहाव के बारे में ही बात कर रहे थे, जहां पर यूहाव के बारे में ये सभी बातें सुनकर सन मून एकेडमी का शाओ होंगचेन कहता है, मैं पर्सनली अब यूहाव से मिलना चाहता हूँ। उसके बाद हमें फिर से होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर जुई और बाकी के श्रेक एकेडमी के मेंबर्स उनकी आने वाली मैच के लिए प्लानिंग कर रहे थे। टीचर जोई ने ऑलरेडी जितने भी टीम्स नॉकआउट राउंड में जीती है उनका डेटा और उनकी सभी डिटेल्स पहले ही कलेक्ट कर ली थी। फिर टीचर जोई दायू हैंग, मा शियाओतो एंड लिंग लाओचन से कहती है, तुम तीनों की इंजरीज कैसी है? टीचर जोई की बात सुनकर मा शियाओतो टीचर जोई से कहती है, हमारे श्रेक एकेडमी का नॉकआउट राउंड सबसे पहला था, इसकी वजह से हम तीनों को काफी सारे दिन मिल गए खुद की सोल पावर और इंजरीज को हील करने के लिए। मा शियाओतो की बात सुनकर दायू हैंग कहता है, जैसा कि मा शियाओतो ने कहा है, हम तीनों की इंजरीज अब हील हो गई है और हमारी सोल पावर भी जल्दी ही पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। दायूहेन की बात सुनकर लिंग लाओचैन टीचर जोई की तरफ देखकर नॉड करती है। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है, जो इन तीनों की ये बात सुनकर स्माइल करती है और फिर रिजर्व श्रेक 7 डेविल्स के साथ उनके नेक्स्ट मैच की प्लानिंग करने लगती है, जहां पर टीचर जोई उन सब से कहती है, तुम्हारी नेक्स्ट मैच 1 वर्सेस 1 की होने वाली है, इसकी वजह से तुम सभी मुझे अपनी सोल एबिलिटीज के बारे में बताओ। टीचर जोई के बात सुनकर बई बई, सुसानशिन, नानन ये तीनों ही अपनी सोल एबिलिटीज के बारे में टीचर जोई को बताने लगते हैं। फिर उसके बाद श्रेक एकेडमी के सभी मेंबर्स साइतो को उसकी सोल एबिलिटीज एंड मार्शल सोल के बारे में बताने के लिए कहते हैं, जहां पर उन सभी की ये बात सुनकर साइतो काफी ज्यादा ही नर्वस हो जाता है और अपनी मार्शल सोल एंड सोल एबिलिटीज के बारे में बताने से इनकार करता है। साइतो को इस तरह से इनकार करता देख श्रेक एकेडमी के सभी मेंबर्स साइतो को फोर्स करने लगते हैं, जिसकी वजह से साइतो अपनी मार्शल सोल को समन कर लेता है, जो कि एक लॉलीपॉप होती है। फिर साइतो अपनी लॉलीपॉप मार्शल सोल के बारे में उन सभी को बताने लगता है। साइतो उन सभी से कहता है, मैं एक फूड टाइप सोल मास्टर हूँ और मैं अपनी सोल स्किल्स की हेल्प से किसी भी सोल मास्टर की सोल पावर को काफी ज्यादा ही बूस्ट कर सकता हूँ और साथ में उनकी स्पिरिचुअल टाइप सोल स्किल्स की पावर 10% से इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर ऐसे ही
कुछ घंटों तक श्रेक एकेडमी की ये मीटिंग चलती है, जहाँ पर वो सभी अपने अपोनेंट्स के बारे में और उनकी वीकनेस के बारे में बात कर रहे थे। फिर जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म होती है, यू हाव एंड वांग डोंग मीटिंग रूम से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही यू हाव एंड वांग डोंग वहाँ से जा रहे थे, यू हाव को अचानक से किसी की प्रेजेंस फील होती है। तो यू हाव उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ पर यू हाव को व्हाइट हेयर में एक पर्सन दिखाई देता है। फिर वो व्हाइट हेयर पर्सन यू हाव के पास आकर यू हाव से कहता है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरा नाम शाओ होंग चैन है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।